फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक बार फारस के बादशाह ने बादशाह अकबर को उपहार स्वरूप एक दुर्लभ प्रकार का इत्र भेजा। अकबर इत्र लगाने की इच्छा से अपने कमरे में गया और इत्र की शीशी खोलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बोतल खोली, इत्र की एक बूंद जमीन पर गिरी। अकबर तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और इत्र की उस बूंद को अपनी उंगली से समेटकर उठाने लगे। उसी समय बीरबल किसी काम से कमरे के अंदर आया। जब अकबर ने बीरबल को अपने सामने घुटनों के बल बैठा पाया तो वह चौंक गया। अकबर को उस हालत में देखकर बीरबल मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखें मुस्कुरा रही थी। अकबर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। भारत के सम्राट इत्र की एक बूंद के लिए घुटनों पर आ गए। यह शर्म की बात थी। अकबर को लगा कि बीरबल भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। उस वक्त वह कुछ नहीं बोल सके, लेकिन उसका मन उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वह किसी तरह अपने प्रति बीरबल की धारणा को बदलना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने अपने शाही हमाम में इत्र भरवा कर यह घोषणा करवा दी कि कोई भी आकर वहां से इत्र ले जा सकता है। लोग वहां से बाल्टी भरकर इत्र लेने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और यह दृश्य दिखाते हुए कहा, बीरबल, देखो कितनी खुशी से लोग बाल्टियों से इत्र ले जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अकबर का इरादा बीरबल को यह दिखाना था कि भारत का बादशाह अकबर इत्र के मामले में कंजूस नहीं है। वह चाहे तो पूरे नहाने के लिए इत्र का दान कर सकता है। बीरबल धीरे से मुस्कुराया और बस इतना कहा, वह बूंद से जाती है, वह पुल से नहीं आती है। अर्थात सारे सागर को भरने के बाद भी जो एक बूंद के साथ चला गया वह कभी वापस नहीं आता है। बीरबल ने इस वाक्य के माध्यम से कहा कि अकबर की इत्र की एक बूंद लेने की स्वाभाविक कंजूसी प्रवृत्ति के कारण जो सम्मान खो गया है, वह अब पूरे समुद्र को भरकर भी वापस नहीं आ पाएगा। कहानी से सीख। मनुष्य का चरित्र उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निर्धारित होता है, दिखावे से नहीं। स्वाभाविक रूप से की गई प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है। दिखावे का आवरण इसे नहीं ढक सकता। इसलिए दिखावे से भ्रमित न होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहो। एक बार एक सेठ के महल में चोरों ने सुगंधी लगाई और कीमती सामान उड़ा ले गए। सेठ को शक था कि उसके घर के नौकर चोरी में शामिल हो सकते हैं या नहीं। उसने सब सेवकों को एक स्थान पर इकट्ठा किया और कहा, यदि दोषी व्यक्ति अब अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। बाद में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद भी किसी ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। फिर वह सेठ अपने मित्र बीरबल के पास गया और उसे सारी बात बताई। बीरबल उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने चोर को पकड़ने की योजना बनाई। वे सेठ को लेकर उसके घर पहुंचे और सब नौकरों को एक जगह बुला लिया। तब उसने ऊंचे स्वर में उनसे कहा, तुम लोग मुझे जानते हो।
मैंने कभी किसी अपराधी को नहीं बख्शा। कल रात तुम्हारे मालिक की हवेली में डकैती हुई। उनका मानना है कि आप में से कोई डकैती में शामिल है। तुम में से जो कोई दोषी हो वह आप ही निकल आए। लेकिन कोई नौकर सामने नहीं आया। तब बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास असली चोर को खोजने का एक तरीका है। यह कहकर उसने सभी नौकरों को एक छड़ी थमा दी और कहा, ये लकड़ियां कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि इनमें जादुई क्षमताएं हैं। ये सभी तीलियां समान लंबाई की है। लेकिन कल सुबह तक चोर की लकड़ी को छोड़कर हर लकड़ी की लंबाई अपने आप 2 इंच कम हो जाएगी। कल मैं फिर आऊंगा और तुम्हारे सारे लकड़ियां देख लूंगा। जिसकी लकड़ी छोटी न मिले वह स्वतः ही चोर सिद्ध होगा। अब तुम लोग जा सकते हो। उस रात सभी भोले भाले नौकर चैन की नींद सोए, पर चोर नौकर की नींद हवा में थी। वह सारी रात लकड़ी के बारे में सोचता रहा। आखिरकार उन्होंने इस दुर्दशा से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। उसने 2 इंच लकड़ी काट ली। अगले दिन वह उस लकड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। अब उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं थी। तब तक बाकी नौकर भी पहुंच गए थे। ठीक 9 बजे बीरबल वहां गए। उसने सभी नौकरों को आदेश दिया कि वे अपनी लकड़ियों का निरीक्षण करवा लें। बाकी नौकरों की लकड़ी पहले दिन जैसी ही थी, लेकिन चोर की लकड़ी 2 इंच छोटी हो गई थी। उसने उसी नौकर को लाइन से बाहर खींच लिया और सेठ से कहा, मित्र, यह चोर है। अब इसे मनचाहे तरीके से सजा दे। सेवक सेठ के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा, पर सेठ ने उसे नगर कोतवाल के हवाले कर दिया। उसके कहने पर कोतवाल ने चोरी का सारा माल बरामद कर लिया। इस तरह सेठ को उसका पैसा वापस मिल गया। जब बीरबल ने सेठ को वह तरीका बताया जिससे उसने चोर को ढूंढ निकाला, तो वह हैरान रह गया।